ये जो तिलक है माथे पर, ये कहां से आ जाता है? इसके पीछे बहुत सोच होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने वर्ष 1950 से वर्ष 2010 के बीच, यानी 60 सालों के बीच रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के नतीजे आज आपको चौंका देंगे। इस अध्ययन में, स्टडी में यह पता चला कि हमारी फिल्मों में सिखों के 74% किरदार ऐसे होते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है। भ्रष्ट राजनेताओं के 58% किरदार ऐसे होते हैं जिनके सरनेम ये बताते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण हैं या ऊंची जाति के हैं। भ्रष्ट व्यापारियों के 62% किरदारों के नाम वैश्य वर्ण से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत 84% फिल्मों में मुसलमान किरदारों को बहुत धार्मिक और ईमानदार दिखाया जाता है। किसी को भी इस बात पर आपत्ति नहीं है कि फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को ईमानदार और धार्मिक क्यों दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे, वो ईमानदार होते भी हैं, धार्मिक भी होते हैं, सब बातें सही हैं। इसको हम चैलेंज नहीं कर रहे, चुनौती बिल्कुल नहीं दे रहे। हम सब मुस्लिम भाइयों का पूरा सम्मान करते हैं। हमारा जो कहना है वो ये है कि जो अधिकार उन्हें इस देश में मिल रहे हैं वही अधिकार उनके हिंदू भाइयों को भी मिल जाए, बस इतना चाहते हैं। लेकिन फिल्मों के जरिए बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाए जाने पर सवाल जरूर उठने चाहिए। कई मशहूर फिल्मों और वेब सीरीज में नकारात्मक किरदारों को हिंदू नाम के साथ दिखाया जाता है। लोगों के साथ बुरा करने वाले ये किरदार हिंदू हैं। इसे साबित करने के लिए कैसे साबित किया जाता है? इनके माथे पर टीका लगा दिया जाता है। ऐसी ही कुछ किरदारों की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने इन फिल्मों को देखा होगा, आनंद लिया होगा, लेकिन इस नजरिए से कभी आपने सोचा नहीं होगा। इसके विपरीत फिल्मों में दिखाए जाने वाले मुस्लिम किरदार भले ही डॉन हो, गुंडे हो, हत्यारे हो, तस्कर हो, उनकी छवि को किसी मसीहा या रॉबिन हुड की तरह पेश किया जाता है। फिल्मों में आकर एक मुसलमान शराब तस्कर एक चालाक व्यापारी में बदल दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन रॉबिन हुड यानी गरीबों की मसीहा बन जाती है। दाऊद इब्राहिम को भी एक डॉन की तरह दिखाया जाता है, पूरे ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है। एक गुंडा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति में अचानक से बदल जाता है। आपको ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण अगर आप चाहें तो मिल जाएंगे हमारी फिल्मों में। फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बहुत आसानी से उड़ा दिया जाता है, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी और धर्म के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर में नहीं होती। 1970 में आई मशहूर हिंदी फिल्म दीवार का आपको याद होगा, एक मशहूर किरदार था विजय, जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया था उस समय। विजय का किरदार, वो भगवान के मंदिर जाकर भगवान पर सवाल उठाता है, लेकिन किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई और ये फिल्म सुपर हिट हुई थी और इसे देखने वालों में भी बड़ी संख्या में हिंदू लोग थे। फिल्मों में फूहड़ किस्म के किरदारों के नाम अक्सर राम रख दिए जाते हैं, आपत्तिजनक डायलॉग लिखे जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। वर्ष 2013 में एक मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था गोलियों की रासलीला रामलीला। इस फिल्म में रणवीर सिंह राम के किरदार में थे, दीपिका पादुकोण के किरदार का नाम था लीला। इस फिल्म में एक डायलॉग आता है जो इस प्रकार है, राम रंग रलियां मना रहा होगा हनुमान गली में। इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण और हनुमान का भेष धारण किए हुए कुछ लोगों को फूहड़ किस्म का डांस करते हुए दिखाया गया और सीन के बैकड्रॉप में भगवान राम का एक पोस्टर लगा हुआ था। पीके जैसी फिल्म में भी बड़ी आसानी से हिंदू रीति रिवाजों और प्रथाओं पर सवाल उठाए गए, लेकिन जैसे ही किसी फिल्म पर इस्लाम या ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आपत्ति करते हैं, वैसे ही उस फिल्म के प्रदर्शन को रोक दिया जाता है या उसके इस तरह के सीन्स को सेंसर कर दिया जाता है। भारत में बनने वाली हिंदी फिल्मों में पाकिस्तान तक के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बहुसंख्यकों की भावना का ख्याल किसी को नहीं आता। IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने इस विषय पर रिसर्च की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उन्होंने 20 ऐसी फिल्मों का अध्ययन किया जिनके केंद्र में पाकिस्तान था। इस रिसर्च में पता चला कि 18 फिल्मों में पाकिस्तान के लोगों को दिल का बहुत अच्छा और भारतीयों का स्वागत करने वाला दिखाया गया था, जबकि भारत के लोगों को धार्मिक रूप से कट्टर दिखाया गया था।
उदाहरण के लिए मशहूर हिंदी फिल्म बजरंगी भाईजान में हिंदू किरदारों को कट्टरपंथी और संकीर्ण मानसिकता वाला दिखाया गया, जबकि ज्यादातर पाकिस्तानी किरदारों को दिल का साफ सुथरा, अच्छा और खुली सोच वाला दिखाया गया था। पाकिस्तान में हिंदी फिल्में देखने वालों की संख्या 18 करोड़ है, जबकि भारत में जिन बहुसंख्यक हिंदुओं के दम पर फिल्मों को हिट कराया जाता है उनकी संख्या करीब 100 करोड़ है। फिर भी भारत की फिल्मों में पाकिस्तानियों को तो सम्मान मिल जाता है, लेकिन बहुसंख्यक हमारे ही देश के अपना मजाक अपने ही देश की फिल्मों में उड़वाते रहते हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण भारतीय फिल्मों को ध्यान से देखेंगे तो वहां की ज्यादातर फिल्मों में ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत की फिल्मों में मंदिर भी दिखाए जाते हैं और नायक को गर्व के साथ हिंदू के रूप में दिखाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मशहूर फिल्म बाहुबली है, जिसका मुख्य नायक न सिर्फ हिंदू है बल्कि भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त भी है। यह अजीब विरोधाभास है कि फिल्मों में बहुसंख्यकों का अपमान होता है, अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलता है। लेकिन एक जमाना था जब मुस्लिम अभिनेता जब हिंदी फिल्मों में आते थे तो वो अपना नाम बदल लेते थे, या ये सोच लीजिए कि उन्हें अपना नाम बदलना पड़ता था। हालांकि हम इस प्रथा का भी उतना ही विरोध करते हैं। उन्हें अपना नाम बदलने की क्या आवश्यकता है? उन्हें अपना नाम बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए था। लेकिन जब मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। उदाहरण के लिए मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए, मशहूर एक्टर दिलीप कुमार। मुमताज जहान दहलवी मधुबाला बन गई, मशहूर अदाकारा मधुबाला। मेजबीन बानो मीना कुमारी बन गई और हामिद अली खान अजीत बन गए। आज हमारा सवाल है, क्यों? अपने असली नाम से इन लोगों ने अपने किरदार क्यों नहीं निभाए? असली नाम से फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? हो सकता है उस समय इन्हें यह लगता होगा कि ये भारत में आ गए पाकिस्तान छोड़कर, भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और हिंदू इनके धर्म के कारण, इनके नाम के कारण शायद इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रख लिए। लेकिन इनसे आप ये समझ गए होंगे कि फिल्मों और विज्ञापनों के लिए हिंदू सिर्फ एक उपभोक्ता है, कस्टमर है। ऐसा उपभोक्ता जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई एक पल की भी देर नहीं लगाता। अगर आप जमानों में फर्क करें तो आप सोचिए, जब दिलीप कुमार साहब भारत में अपना एक्टिंग का करियर शुरू कर रहे थे तो उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा, यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनना पड़ा। लेकिन आज के दौर में शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना पड़ा, आमिर खान को ऐसा कुछ नहीं करना